अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ HD के साथ मैं हूं उज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं जवेरिया जैद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, कराची में अलफला थाने की हुदूद शमसी सोसाइटी के एक घर में 3 बच्चियों समेत खातून के खून में लथपथ लाशें बरामद हुई, जिन्हें तेज धार आले के वार करके कत्ल किया गया। बच्चियों और बीवी को कत्ल करने के बाद फवाद नामी शख्स ने खुद को भी जान से मारने की कोशिश की। लर्ज़ाखेज़ कत्ल की दास्तान का अहवाल जाने कराची से बिलाल नसीर की रिपोर्ट में। मलीर शमसी सोसाइटी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मकान से 3 बच्चियों और इनकी वालदा की लाशें बरामद। वारदात की इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स जाए वकुआ पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक घर से 3 बच्चियों और एक खातून की खून में लथपथ लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें तेजदार आले के वार करके कत्ल किया गया। मरने वालों में हुमा, नेहा, फातिमा और समरा शामिल हैं। घर से एक मर्द को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP कोरंगी साजिद आमिर सदोजई के मुताबिक वाकया मकतूल खानदान का अंदरूनी मामला लगता है, जिसमें मुबैना तौर पर जख्मी होने वाला शख्स ही 4 अफराद के कत्ल का मुलजिम है। मकतूलीन में मुलजिम फवाद की अहलिया और इसकी 3 बच्चियां शामिल हैं। फवाद ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया और बच्चियों को कत्ल करके खुदकुशी करने की कोशिश की। वारदात के बाद कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। जाए वकुआ से आला कत्ल छुरी को कब्जे में ले लिया है। पहले इन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को हलाक किया है और उनको हलाक करने के बाद इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की है छुरी के साथ, और जिसमें ये क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अभी हॉस्पिटल उनको भेजा गया है। पुलिस को शक है कि कत्ल के दौरान किसी की आवाज न आना ये जाहिर करता है कि मकतूलीन को मारने से कबल कोई नशा आवर चीज दी गई हो। मुबैना जख्मी मुलजिम और बच्चियों के वालिद फवाद की वालदा ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे तक सब सही था। मैंने 2 चीखों की आवाजें सुनी तो ऊपर कॉल की, किसी ने फोन नहीं उठाया। ऊपर गई तो दरवाजा नहीं खुला। बच्ची भी गई, मैं भी गई, देखा तो दरवाजा बंद था। पीट रहे, आवाजें दे रहे, शोर मचा रहे, नहीं खुले। जब जाके देखा तो सारे बच्चे मेरे खून में लथपथ पड़े थे और बयान नहीं कर सकते। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम फवाद फूड मसाला कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर मुलाजमत करता है। वाक़े की मजीद जांच के लिए इलाका मकीनों से भी पूछगछ जारी है, जबकि मकान के अतराफ लगे कैमरों की फुटेजेस भी पुलिस हासिल कर रही है। दूसरी जानिब जिन्ना अस्पताल में लाशों की ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शवाहिद जमा करके घर को सील कर दिया गया है। घर तफ्तीश मुकम्मल होने तक बंद रहेगा। कैमरामैन हारून ज़ादा के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। तो शमसी सोसाइटी में अहलिया और 3 बेटियों के कत्ल करने वाले मुलजिम फवाद का इब्तदाई बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है और ये कहा जा रहा है उसकी जानिब से कि सरमायाकारी में नुकसान और मुसलसल झगड़ों की वजह से मैं तंग आ चुका था। मुलजिम को काम में मुसलसल नुकसान हो रहा था। SSP साजिद सदोजई की जानिब से ये बताया जा रहा है। बज़ाहिर इन्वेस्टर्स की जानिब से ज़ख्मी शख्स पर सख्त दबाव था। पुलिस ने यह भी बताया कि जख्मी हालत में मौजूद मुलजिम 1 माह तक बात नहीं कर सकता। मुलजिम फवाद ने कोशिश करके मोबाइल पर टाइप करके अपना ये बयान रिकॉर्ड कराया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा इस मुलजिम की जानिब से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये नए तरीके से एक तफ्तीश की गई है और एक मोबाइल दिया गया था, उस पर इससे सवालात पूछे गए हैं जिसपे इसने टाइप करके जवाबात दिए हैं और इसने बताया है कि ये इन्वेस्टमेंट करता था मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें इसको काफ़ी नुकसान हुआ है और इसने पुलिस को बयान दिया है कि उस नुकसान की वजह से जो इसके इन्वेस्टर्स हैं जो इसको पैसा देते थे उनका काफ़ी दबाव था इस पर और वो इससे बार बार रकम का मुतालबा कर रहे थे, जिसके बायस इसका मूड ऑफ रहता था और फैमिली में झगड़े रहते थे। बीवी से भी आए रोज़ जो है वो तल्ख कलामी होती रहती थी। अपनी ज़िंदगी से इसने कहा है कि मैं बिल्कुल तंग आ चुका था और इन्वेस्टर्स की वजह से जहनी दबाव का शिकार था। मुझे कोई चीज़ नहीं सूझ रही थी कि क्या करूं, तो ये अमल जो है वो करने पर मजबूर हुआ। पुलिस हुकाम इस बयान पर मजीद जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसकी फैमिली के से भी राब्ता कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वाक़या रोनुमा हो, उस पर भी तहकीकात जारी हैं। जी, तहकीकात का सिलसिला जारी है। बिलाल नसीर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर की इलेक्ट्रिक का घरेलू और सनती सारिफीन पर इजाफी बोझ डालने का फैसला दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक बिजली महंगी की जाएगी। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹1.48 फ़ी यूनिट महंगी होगी। 200 यूनिट से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल पर बिजली ₹3.21 फ़ी यूनिट महंगी होगी। कि इलेक्ट्रिक के सनती सारिफीन के लिए बिजली ₹4.45 फ़ी यूनिट मजीद महंगी। दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक सारिफीन से रिकवरी की जाएगी। ज़राए वजारत तवानाई का ऐसा बताना है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा ज़राए से मुताल्लिक क्या बता रहे हैं?
देखिए, कराची के जो रहने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है। कराची के जो बिजली सार्फिन है उनके पर मजीद बोझ डालने का फैसला किया गया है। ज़राए ने दावा किया है कि यकसा टैरिफ के नफाज के लिए घरेलू और सनती सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला जाएगा कि इलेक्ट्रिक के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए बिजली ₹1.48 फी यूनिट महंगी की जाएगी, जबकि 200 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹3.21 फी यूनिट महंगी होगी। ज़राए ने दावा किया है कि इलेक्ट्रिक के सनती सार्फिन के लिए ₹4.45 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। ज़राए वज़ारत तवानाई ने बताया है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक बिजली महंगी की जाएगी, जबकि ये रिकवरी दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक की जाएगी। कि इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ का निज़ाम नाफिज करने के तहत बिजली महंगी होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। शहबाज शरीफ ने बतौर वफाकी वज़ीर कानून जिम्मेदारियाँ आज से दोबारा जारी रखने की हिदायत कर दी है। आपको इस सिलसिले में बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। शहबाज शरीफ ने बतौर वफाकी वज़ीर कानून जिम्मेदारियाँ आज से दोबारा जारी रखने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया। फायरिंग के शदीद तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान देसी साख्ता बम समेत असलहा और गोला बारूद का भारी जखीरा भी बरामद हुआ। हुशाब एमिर शाहराह पर देसी साख्ता बम नस्ब करने समेत फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा देखा गया था। आगे बढ़े, आपको बताएं, जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज की कमान में तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में वफाकी वज़रा समेत साबिक और मौजूदा अस्करी अफसरान ने शिरकत की, जबकि पाक फौज के बैंड ने खूब रंग जमाया। तकरीब का अहवाल जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन किया और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरा यकीन है नए सिपा सालार की क़यादत में फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों और दिफाए वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बहादुर पाकिस्तान आर्मी के सिपा सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। दुआ है मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, दहशतगर्दी के खात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अल्लाह ताला नए सिपा सालार की मदद और रहनुमाई फराहम फरमाए। वतन अजीज़ के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात, असम्बली तहलील करने के मामले पर मुशावरत। सब्तैन खान कहते हैं गवर्नर राज लग सकता है, ना ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। इमरान खान अगले हफ्ते इस सिलसिले में अहम ऐलान करेंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी मसरूफियात, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान की ज़मान पार कामद, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, पंजाब असम्बली को तहलील करने पर मुशावरत। सब्तैन खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी। गवर्नर राज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। अपोजिशन का जो स्टैंड है वो बहुत कमज़ोर है। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो ये काम कर सकते हैं तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का? तो फिर तो उनको अब तक कर देना चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो ये काम नहीं कर सकते, तो तभी वो कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान जुमा के रोज़ पंजाब असम्बली और हफ्ता के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
इत्तेहादी हुकूमत मुतहरिक, पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखसूस इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने के ऐलान पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में गवर्नर राज और वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। आर्मी चीफ की कमांड तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने शिरकत की। इस मौके पर राना सनाउल्लाह से मुकालमा हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा, चौधरी साहब असम्बलियों का ख्याल करें। उनका जवाब था, असम्बलियों का मामला अल्लाह पे छोड़ दे। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ की कमांड तब्दीली की तकरीब के दौरान परवेज़ इलाही और राना सनाउल्लाह के दरमियान मुकालमा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चौधरी साहब असम्बलियों का कुछ ख्याल करें। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, राना साहब असम्बलियों का मामला अब अल्लाह ताला पर छोड़ दें। तकरीब में चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात हुई। दोनों वज़राए आला के दरमियान सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर परवेज़ खटक ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी अमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पहले भी इमरान खान का साथ दिया है, आइंदा भी साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब से सीनियर सियासतदान सलीम बरियार, रुकन पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियार, MNA रियाज फित्याना, MPA आशिफा रियाज और एहसन रियाज फित्याना ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं, मुल्क बचाने निकले थे, अब इनसे अपनी सियासत भी नहीं बच रही। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। बैनुल-अक़वामी इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक में ज़ेरे समंदर खराबी, पाकिस्तान में सार्फिन को इंटरनेट सर्विसेज में मुश्किलात का सामना। खुशाब में बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 अफराद जहां बहक, लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले पर गफलत बरतने का इल्जाम। और उकाड़ा के नवाही गांव 47 3R में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार की जवाबी फायरिंग, 2 डाकू हलाक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि एक गैर सियासी शख्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ़ है। इमरान खान सिंध आकर दिखाएं, उन्हें अंडे और टमाटर पड़ेंगे। चेयरमैन PTI ने सैलाब ज़दगान के पैसे जाली लॉन्ग मार्च पर लगा दिए। वो टंडू जाम में जलसे से खिताब कर रहे थे। एक ऐसा शख्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है जो गैर सियासी शख्स है। इमरान नियाज़ी बोलता है, मैं सिंध फतेह करने आऊंगा, और खुदा की कसम आके तो दिखाओ, देखो ये अवाम तुम्हारे साथ हशर क्या करेगी। अंडे टमाटर पड़ेंगे तुम्हें, अंडे टमाटर। इमरान नियाज़ी की हिम्मत ही नहीं है कि सिंध में कदम रखे। जाली लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया, जो पैसे मिले सैलाब के वो तुमने लॉन्ग मार्च में उड़ा दिए। ये लाडला बनते रहा, तुमने कभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे, इंशाअल्लाह जरूर देखोगे। जो इसने अपने मुखालफिन के साथ किया था वो इस शख्स के साथ होना लाजमी है।